हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विकास सर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग को कुछ समझना होगा। जैसे बता रहे हैं कि प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या क्या है कि इस सब पे ही सवाल आधारित है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होता है कि गिनती की संख्या को आप कह सकते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 5 ये आगे चला जाएगा, ऐसे अनंत तक हम लोग गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब रही दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है कि 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट चलते रहेगा, ये भी अनंत तक चलेगा। तो पूर्ण संख्या में 0 से शुरू करते हैं। और एक आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है कि एक तरफ धनात्मक और एक तरफ ऋणात्मक, यानी इधर 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेगा। इधर -1 और -2 -3 -4, इस तरह का क्या होगा आपका दोनों तरफ पूर्णांक में चलते रहता है। पूर्णांक के बाद आते हैं सम। एक होता है सम संख्या। सम संख्या, ये सम संख्या क्या है कि जैसे 2 से जिसमें पूरा पूरी भाग लग जाता है उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे चलते रहेगा। 2 में अगर 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। 2 1 2 देखिए 4 भी आएगा, 2 दूना 4। लेकिन 3 अगर बोल दिया तो ये विषम संख्या का है। 2 में देखिए 3 आता है, नहीं आता है। अब एक होता है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या में क्या होता है कि जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगता है, वो क्या होता है, विषम संख्या होता है, यानी शेषफल बन जाता है। जैसे में आपको 3 दिया जाएगा, 5 दिया जाएगा, 7 और 7 के बाद हो गया आपका 9 11, इस तरह जो चलेगा तो ये विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम संख्या। क्या है कि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। एक आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है कि आप कह सकते हैं जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी और अंक से विभाजित नहीं हो, ये भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हम कह सकते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और अंक से विभाजित हो, यानी एक और स्वयं के अलावा। अच्छा, जैसे ये मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं। 4 में देखिए 1 से भी भाग लग रहा है 4 बार में, यानी 4 से 20 में स्वयं में अपने से भी भाग लग रहा है, ना। और इसमें 2 से भी लग रहा है, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी और अंक से भी भाग लग रहा है। तो ये हो गया आपका इस तरह का भाज्य संख्या। या तो ऐसे भी आप कह सकते हैं जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या होगा। और जिसका 2 अंक से, यानी 2 अंक से या 2 अंक का गुणनखंड हो, क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए, इसलिए तो आपको समझ में आ गया भाज्य संख्या। यानी आप 4 कह सकते हैं, 6 कह सकते हैं, 8 9 भी कह सकते हैं, 10 डॉट ये चलते रहेगा। अभाज्य संख्या देख लिए। अभाज्य, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और अंक से विभाजित नहीं हो वह अभाज्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 है, इसमें 1 से भाग लगेगा 2 बार में, और 2 से भी यानी स्वयं से भी लगेगा 1 बार में। लेकिन अब किसी संख्या से लगेगा, अंक से लगेगा? नहीं लगेगा, तो ये अभाज्य न हो जाएगा। 3 में भी वही होगा, केवल 2 गुणनखंड रहेगा। तीसरा गुणनखंड अभाज्य में आएगा। जब तीसरा गुणनखंड आ जाए समझ जाइएगा वो भाज्य संख्या है, वो अभाज्य नहीं है।
जैसे में आप 2, 3, 5, 7 ऐसे डॉट डॉट लिख सकते हैं, ये अभाज्य हो जाएगा। दोस्तों एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा अपरिमेय संख्या। इसके बारे में मैंने अगला वीडियो में बता दिए हैं। यानी 1.1 में जब बता रहे तो उसमें परिमेय अपरिमेय के बारे में बढ़िया से बताएं, इसलिए आप उस वीडियो में देख लीजिए। इसमें अगर बताएंगे तो वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप अगले वीडियो में देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो समझ में आप लोग को आ गया होगा बढ़िया से। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला सवाल दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ बताइए। आप 9th क्लास का मैथमेटिक्स में, गणित में आप देख लेंगे ना 1.2 का, तो मिल जाएगा आपको। यानी 1 नंबर का ये 1 नंबर है। बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक अपरिमेय में संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम लोग समझेंगे कि अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या जो है ना, वास्तविक संख्या में होता है एक परिमेय संख्या होता है, परिमेय, और एक होता है अपरिमेय। तो ये अपरिमेय जो होता है ना, तो यहाँ पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है, तो होता है। लेकिन आपको अगर पूछा रहता कि वास्तविक संख्या क्या, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो गड़बड़ हो जाता है वास्तविक संख्या का। है कि इसमें परिमेय अपरिमेय, लेकिन ये पूछ रहा है कि अपरिमेय वास्तविक संख्या होती है, अपरिमेय होती है। ये हो जाएगा आपका सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। चलिए आंसर में क्या लिख देंगे? सत्य। सत्य। कारण पूछ रहा है, कारण भी बता दीजिए। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय में के संग्रह से बनती है। जब परिमेय और अपरिमेय के संग्रह से बनती है तो वास्तविक, तो ये परिमेय संख्या के संग्रह से बनती तो वास्तविक तो होगा ही, उसी से तो बनती है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में दिया हुआ है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि संख्या रेखा क्या होता है। ये जो है ना, इस पे 1-2 यूनिट ले लीजिए। ये जैसे
इस जगह मान लीजिए 0 है, इधर एक 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होगा प्लस में जाएगा, इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5। तो इस प्रकार से जाएगा, एक तरफ प्लस में एक तरफ माइनस में। अब कहने का मतलब है कि संख्या रेखा का सभी बिंदु रूट m के रूप में होता है, तो नहीं, का है कि 2 का हम रूट इधर कर सकते हैं, 4 का कर सकते हैं, लिख सकते हैं। √4 का करेंगे तो हो जाएगा 2, √16 का करेंगे तो हो जाएगा 4। लेकिन क्या -4 का करेंगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि ऋणात्मक ऋण संख्या का वर्गमूल कभी नहीं होता है। तो आप लोग को पता है धन का तो हो सकता है, लेकिन वह ऋण का कभी नहीं होता है, माइनस वाला का। तो आप क्या लिखेंगे इसको आंसर में? असत्य। असत्य कारण देंगे क्योंकि ऋण संख्या का वर्ग मूल नहीं होता है, वर्गमूल नहीं होता, ऋण संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। आप एकदम दिमाग में ही रख लीजिए। फिर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग तीसरा नंबर देख लेते हैं। यानी 1 का तीसरा बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक तो परिमेय और अपरिमेय से दोनों से बनती है। ये परिमेय अपरिमेय दोनों से बनती है। तो वास्तविक संख्या जब दोनों से बनता है तो एक से कैसे हो जाएगा? क्या से एक हो जाएगा? खाली अपरिमेय थोड़ी रहेगा, परिमेय भी हो सकता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, सब संख्या जो है ना अपरिमेय नहीं हो सकता है, कुछ संख्या परिमेय भी हो सकता है। तो ये हो जाए आपका असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। आप आंसर में लिखिए असत्य। असत्य क्योंकि कारण आप देंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय तथा हो जाएगा अपरिमेय दोनों तथा अपरिमेय दोनों से बनती है। बनती है तो होती है, लिख सकते हैं। बनती है या तो होती है, आप लिख सकते हैं ना। अब हम लोग आ जाते हैं, तीसरा तो क्लियर हो चुका है।
दूसरा नंबर पे आप जाते हैं। एक का तीसरा हो गया, अब दूसरा नंबर को समझ लेते हैं। ये रहा 2 नंबर। बोल रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय होती है, अपरिमेय होती है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या, उदाहरण में दीजिए, एक ऐसी संख्या, एक उदाहरण ऐसी संख्या उदाहरण में दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो, ना परिमेय संख्या हो। बढ़िया समझें, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो नहीं। जैसे हम मान लेते हैं कि मान लीजिए 5 है, इसका वर्गमूल निकलेंगे, रूट जब करेंगे तो ये इसका तो निकलेगा नहीं, तो अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन यदि रूट 4 का करेंगे तो 2 हो जाएगा, जबकि 2 एक परिमेय संख्या है। जिसे रूट 7 का करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। लेकिन यही अगर रूट 16 का करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका तो निकल जाएगा। 4 एक परिमेय संख्या, क्योंकि 4 के रूट नीचे में 1 लिख सकते हैं। 4 क्या है, पूर्णांक है। लेकिन बोलेंगे इसके नीचे में 1 लिख सकते हैं, तो नहीं, ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन यह क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। यह क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। तो इसमें कहने का सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होती है। यदि नहीं तो एक ऐसा उदाहरण, तो आप उदाहरण दे दीजिए। उदाहरण यहाँ क्या लिख देंगे, नहीं। आंसर में क्या होगा, नहीं। उदाहरण में दे दीजिए, उदाहरण में दे दीजिए जैसे रूट 4 बराबर 2 ना, या तो रूट 16 लिख दिए, कि रहने दीजिए। रूट 4 बराबर 2 एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला होगा और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी नहीं भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, अब इसके बाद जो है आपका 3 नंबर 4 नंबर रह गया जो भी, तो अगले वीडियो में करा दिया जाएगा। कई वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और लंबा हो जाएगा, और अगर रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आगे वीडियो में समझेंगे।